वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड बिटवीन टू एम फेजेस इज कॉल्ड। ध्यान देंगे ये क्वेश्चन है सेल साइकिल से। सेल साइकिल के टू इम्पॉर्टेंट फेजेस हमने पढ़े हैं। एक फेज होता है जो डिवीजन का फेज होता है जिसे हम लोग एम फेज कहते हैं, और डिवीजन की फेज के लिए जो प्रिपरेटरी फेज होती है जिसको हम लोग इंटरफेज कहते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंटरफेज। इंटरफेज में फर्दर सब स्टेज होते हैं, आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरफेज में यूजुअली टाइम ज़्यादा लगता है और यम फेज में टाइम कम लगता है। यम फेज को कहते हैं एक्चुअल सेल डिवीजन की फेज और इंटरफेज को कहते हैं सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन की फेज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टाइम ऑफ द इंटायर सेल साइकिल इज ऑक्यूपाइड बाय इंटरफेज। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि इंटरफेज में टाइम ज़्यादा लगता है। जो टाइम एनसीईआरटी में या जो किताबों में मेंशन है वो है करीब करीब 95% ड्यूरेशन जो होता है सेल साइकिल का वो खर्च होता है इन इंटरफेज, और 5% में जो एक्चुअल इवेंट होता है सेल साइकिल का जिसे हम सेल डिवीजन कहते हैं वो हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन में बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस डज द यम फेज ऑफ सेल साइकिल स्टार्ट विथ। यम फेज के टू सब फेजेज होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसमें हम लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ध्यान देंगे डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन की सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस, लिपिड की सिंथेसिस, ये सभी प्रकार की जो सिंथेसिस होती है ये होती है इंटरफेज में। बेसिकली इंटरफेज में 3 सब फेजेज होते हैं। एक होता है G1 फेज जिसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के लिए प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। दूसरा होता है यस फेज जिसमें डीएनए का अमाउंट बढ़ता है और सेल के अंदर जो डीएनए का अमाउंट पहले से मौजूद होता है उसके जस्ट डबल अमाउंट में डीएनए का अमाउंट चला जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ यस फेज। और जो G2 फेज होता है, जीवन में जो भी प्रोसेस लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस के स्टार्ट हुए होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए जो G2 फेज होती है उसमें मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ रिपोर्ट करी गई है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंटरफेज। स्पेसिफिक नहीं किया हुआ है कि डीएनए के रेप्लिकेशन की जो फेज है वो इंटरफेज की सब फेज यस फेज है या इंटरफेज ही है। तो बहुत सुपरफिशियल लेवल का ये क्वेश्चन है, इसमें हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज प्रोसेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का कौन सा प्रोसेस पार्ट नहीं होगा। डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, ये तो होता है ड्यूरिंग द यस फेज। डिवीजन इनटू डॉटर सेल्स, ये भी होगा। सिंथेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल, ये भी होगा। डीजनरेशन ऑफ सेंट्रोसोम, ध्यान देंगे सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता है इन केस ऑफ एनिमल सेल ड्यूरिंग द यस फेज ऑफ इंटरफेज, लेकिन इसका डीजनरेशन यहाँ पर नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन द सेल साइकिल। करेक्ट ऑर्डर पूछा हुआ है सेल साइकिल का, ये बड़ा यूजुअल सा क्वेश्चन है और कई बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इवन नेट में भी पूछा गया है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट सेल साइकिल में क्या होता है। ध्यान देंगे वेरी फर्स्ट जो फेज होती है सेल साइकिल की इंटरफेज, उसमें 3 सब फेजेज होते हैं G1, यस एंड G2। ध्यान देंगे G1 के बाद G2 कभी नहीं होता, G1 यस एंड G2। और जो इंटरफेज वाली दूसरी इंटरफेज के बाद वाली जो फेज होती है उसे हम यम फेज कहते हैं। तो जो करंट सीक्वेंस होगा जो यहाँ पर ऑप्शंस में दिया गया है उसमें होगा G1 के बाद यस के बाद G2 के बाद यम, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। सी वाले में ये ही सीक्वेंस दिया हुआ है। फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि G1 के बाद G2 दिया है। अक्सर ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि G1 है उसके बाद G2 होगा फिर यस होगा फिर यम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो बढ़िया सेल साइकिल पढ़े होंगे तो उसमें G1 के बाद यस के बाद G2 के बाद यम होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का जो इंटरवल फेज होता है वो पूछ रहा है। ध्यान देंगे जीवन को बोलते हैं
पोस्ट माइटोटिक फेज एंड प्री सिंथेटिक फेज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीवन फेज। जीवन जो होता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस, ये जीवन स्टार्ट होता है और इसके बाद आ जाता है डीएनए रेप्लिकेशन वाला फेज, जिसको सिंथेसिस फेज या यस फेज भी हम कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग यस फेज ऑफ सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए। ध्यान देंगे यस फेज ऑफ सेल साइकिल में जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो जस्ट डबल हो जाता है। तो हम इसमें ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर जो क्रोमोजोम का नंबर होता है हमने पढ़ा है वो कभी बढ़ेगा नहीं। क्रोमोजोम अगर 2n है तो 2n ही रहेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ यस फेज, लेकिन अगर डीएनए का अमाउंट 2c है तो अमाउंट बढ़ के हो जाता है 4c। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज सेंट्रियोल डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन की जो फेज होती है वो होती है यस फेज। यस फेज के हाइलाइट्स एक बार फिर से सुन लेंगे। यहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है और हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबलिन प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। ध्यान देंगे ट्यूबलिन स्पिंडल फाइबर की प्रोटीन होती है जिसका सिंथेसिस होता है ड्यूरिंग G2 फेज ऑफ इंटरफेज। G2 फेज में ट्यूबलिन की एक्सेसिव सिंथेसिस होती है और ट्यूबलिन स्टोर कर लिया जाता है ताकि जो प्रोफेज है कैरियोकाइनेसिस की वेरी फर्स्ट फेज, उसमें पॉलीमराइजेशन के लिए ट्यूबलिन के सिंथेसिस की नीड ना हो, ट्यूबलिन के नंबर्स मेंटेन रहे, केवल ट्यूबलिन पॉलीमराइज होकर स्पिंडल फाइबर बनाना प्रारंभ कर दे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें G2 फेज यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड। हार्ट सेल्स, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, लिवर सेल। वेरी यस, हार्ट सेल इसमें ऑप्शन हो जाएगा। हार्ट सेल की जो सेल्स होती हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं, वो एक रेस्टिंग स्टेज में चली जाती हैं जिसको कीसेंट स्टेज कहते हैं, जिनकी सेल फिजियोलॉजिकली मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होती हैं लेकिन वो डिवीजन के लिए कोई भी काम नहीं करती हैं, जिस स्टेज को हम लोग G0 स्टेज कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फेज डू द सेंट्रोसोम स्टार्ट मूविंग टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। वेरी यस, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ध्यान देंगे ऑप्शन ए क्यों है, प्रोफेज। प्रोफेज में बेसिकली इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं उनको हम लोग रिकॉल करते हैं। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और इसी में पढ़ा है साइटोप्लाज्म के अंदर मोस्ट ऑफ द जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। और स्पेशली इन केस ऑफ एनिमल सेल्स जहाँ पर सेंट्रोसोम पाया जाता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो सेंट्रोसोम अपोजिट पोल्स को जाने लगता है और अपोजिट पोल्स पर जाके वहाँ से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट कर लेता है ताकि आगे जाकर वो फ्यूचर डॉटर क्रोमोसोम का सेपरेशन करा सके इन मेटाफेज एंड इन एनाफेज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें प्रोफेज, जिसमें सेंट्रियोल जो होता है वो मूव करके अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल पे चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फेज इज क्रोमोसोम कंडेंसेशन इनिशिएटेड। क्रोमोसोम कंडेंसेशन इनिशिएटेड अभी डिस्कस किया कि जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं प्रोफेज के, उसमें एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये भी है कि क्रोमेटिन कंडेंस करके क्या बना ले, क्रोमोसोम बना ले। तो वेरी फर्स्ट जो ऑप्शन है प्रोफेज वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द क्रोमोसोम ड्यूरिंग क्रोमेटिन कंडेंसेशन। It become tangled, it become detangled, it undergoes temporary denaturation, it undergoes inactivation। क्या इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, it become tangled, it become detangled, it become detangled मीन्स जो क्रोमोसोम का क्रोमेटिन है वो क्या होगा, एक दूसरे से उलझता जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी वाला। नेक्स्ट है What are the esters? What are esters made of? एस्टर्स जो होते हैं वो माइक्रो ट्यूब्यूल फाइबर्स के बने होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट फिलामेंटस प्रोटीन होती है साइटोस्केलेटन की। कोलेजन नहीं होगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट भी नहीं होगा, एक्टिन फाइबर भी नहीं होगा, ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स का बना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फेज ऑफ माइटोसिस कैन द क्रोमोसोम बी स्टडीज इजली।
क्रोमोसोम ऑब्जर्वेशन की बेस्ट स्टेज बार बार बताया है कि वो मेटाफेज होती है। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होता है वो कंप्लीटली कंडेंस स्टेट में आ जाता है और उसी समय हम क्रोमोसोम का शेप साइज ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो क्रोमोसोम टाइप्स होता है, जैसे हमने मेटासेंट्रिक पढ़ा है, एक्रोसेंट्रिक पढ़ा है, टीलोसेंट्रिक पढ़ा है, इन सब का ऑब्जर्वेशन लेते हैं एनाफेज में। तो ओपन एंड शॉर्ट केस है, इसमें 16 का सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इवेंट्स डू नॉट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेटाफेज। इसमें से कौन सा इवेंट मेटाफेज में नहीं होगा। क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, ये तो होता है। क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर लग जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर ऑफ अपोजिट पोल्स। वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर, ये भी ठीक है। क्रोमोसोम इज स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, नो। न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट, ध्यान देंगे बेटा, ये वाला जो ऑप्शन है ना सी वाला हो सकता है प्रोमेटाफेज के केस में कि क्रोमोसोम थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म स्प्रेड रहते हैं और धीरे धीरे वो इक्वेटर की तरफ आने लगते हैं। लेकिन लास्ट वाला न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट ये प्रोफेज में होता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन आर द सेंट्रोमियर डायरेक्टेड ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर डायरेक्टेड ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, एनाफेजिक इवेंट। एनाफेज पर ध्यान देंगे, जो मेटाफेज होती है वहाँ पर क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर लगा रहता है और क्रोमोसोम्स की सेंट्रोमियर्स जो होती हैं वो बेसिकली इक्वेटर की तरफ होती हैं और जो क्रोमेटिड आर्म्स होते हैं वो पोल्स की तरफ होते हैं। लेकिन जब सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन हो रहा होता है, काइनेटोकोर से आकर स्पिंडल फाइबर लगते हैं और उनको अपोजिट पोल पर खींच के ले जा रहे होते हैं, उस समय सेंट्रोमियर की लोकेशन टुवर्ड्स पोल हो जाती है और क्रोमेटिड आर्म की लोकेशन जो होती है वो टुवर्ड्स इक्वेटर हो जाती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टुवर्ड्स द पोल्स, करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, वाई डू प्लांट्स नॉट अंडरगो फरोइंग ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। प्लांट्स फरोइंग मेथड क्यों नहीं लेता, फरो मेथड नहीं क्यों नहीं लेता। ध्यान देंगे, साइटोकाइनेसिस के दो इंपॉर्टेंट मेथड हमने डिस्कस किए हैं, हमने पढ़ा है। एक है सेल फरो मेथड जो कि एनिमल्स के केस में होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर सेल वॉल नहीं होता है और इस मेथड में जो मेम्ब्रेन होती है वो मिड बॉडी बनाते हुए फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर चली जाती है, जिस डायरेक्शन को हम लोग सेंट्रीपिटल डायरेक्शन कहते हैं। और इन केस ऑफ प्लांट चूँकि सेल वॉल होता है तो सेल वॉल इन्वॉल्व नहीं हो सकता, सेल वॉल फरो नहीं बना सकता, इसलिए वहाँ पर सेल प्लेट मेथड होता है। और वहाँ पर हमने पढ़ा है कि फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी की तरफ सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो होती है। तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इवेंट्स डज नॉट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग टीलोफेज। टीलोफेज में कौन सा इवेंट नहीं होगा। ध्यान देंगे, टीलोफेज को जस्ट अपोजिट फेज कहा जाता है प्रोफेज का। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुआ रहता है, जो फिर से वो क्या होता है, इंटीग्रेट हो जाता है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ रहता है, वो फिर से रीअपियर हो जाता है। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स डिसइंटीग्रेट हुए रहते हैं वो फिर से रीअपियर्स हो जाते हैं। साथ ही साथ जो क्रोमोसोम था वो क्रोमेटिन बनने लगता है। प्रोफेज में हमने पढ़ा कि क्रोमेटिन कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाता है, लेकिन टीलोफेज में जस्ट अपोजिट होता है, वहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमेटिन बन जाता है। तो अब क्या नहीं होगा, पढ़ते हैं। क्रोमोसोम आर डिस्टिंक्ट एंड क्लियर, क्रोमोसोम आर प्रेजेंट एट द पोल्स, क्रोमोसोम्स आर डीकंडेंस, क्रोमोसोम लूज देयर इंडिविजुअलिटी। ध्यान देंगे, क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी लूज करके क्रोमेटिन बना लेगा, तो ये ऑप्शन सही है। क्रोमोसोम आर डीकंडेंस, ये भी सही है। कंडेंसेशन होता है इन प्रोफेज और डीकंडेंसेशन होता है इन टीलोफेज। क्रोमोसोम आर प्रेजेंट एट द पोल, ये भी सही है। क्रोमोसोम आर डिस्टिंक्ट एंड क्लियर, नो, वो एनाफेज और मेटाफेज में होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स ड्यूरिंग जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड लेप्टोटीन। ध्यान देंगे, ये मियोसिस के प्रोफेज 1 के सब स्टेजेस हैं और इन सब में लैप्टोटीन में होता है
कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। करेक्ट ऑप्शन होगा लैप्टोटीन, क्योंकि जाइगोटीन में तो क्रोमोसोम बन गया रहता है, तभी हम वहाँ पर पेयरिंग यानी सिनेप्सिस की बात करते हैं, और पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं, डिप्लोटीन में क्याज्मा फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लैप्टोटीन, जहाँ पर क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्रोमोसोमल एसोसिएशन प्रोसेस इन जाइगोटीन कॉल्ड। ध्यान देंगे, जाइगोटीन में जो क्रोमोसोम का एसोसिएशन होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, उस प्रोसेस को हम लोग सिनेप्सिस के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। क्रॉसिंग ओवर पैकिटीन में होता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पैकिटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मियोसिस वन। मियोसिस वन के रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट फिल्टर करना है। ओके, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू जेनेटिक वेरिएबिलिटी, करेक्ट है। डिप्लोटीन इज शॉर्ट लिव्ड इन वर्टिब्रेट्स, नो। वर्टिब्रेट्स के केस में डिप्लोटीन जो होता है वो लॉन्ग लिव्ड होता है, लाइक इन केस ऑफ मैमल्स यहाँ पर वर्षों तक हमने पढ़ा है ह्यूमंस के केस में कि साइकिल क्या रहती है, अरेस्ट रहती है मियोसिस वन वाली। डायाकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, नो। आफ्टर डायाकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस तो नहीं। नेक्स्ट, क्याज्मा फॉर्मेशन अकर्स ड्यूरिंग मेटाफेज वन, नो। क्याज्मा फॉर्मेशन होता है एट डिप्लोटीन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ट्रू स्टेटमेंट फिल्टर करने को पूछा गया है, तो क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस बेसिकली एक टाइम इंटरवल होता है बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। यूजुअली ये टाइम इंटरवल रिपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन जब कभी भी मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में टाइम इंटरवल होता है, तो उस टाइम इंटरवल को हम लोग नाम देते हैं इंटरकाइनेसिस। इस इंटरकाइनेसिस में ध्यान देंगे, किसी भी प्रकार की सिंथेसिस नहीं होती है एक्सेप्ट सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन इन केस ऑफ एनिमल सेल। तो हम अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। इट इज मोस्टली शॉर्ट लिव्ड, ये सही होगा। इट इज फॉलोड बाय प्रोफेज टू, ओके। इट अकर्स आफ्टर टेलोफेज वन, रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, नो।